इवनिंग दोस्तों। और आज मैंने भी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि 5 रोग जो हैं या 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बुद्धत्व तक नहीं पहुंचने देती। वो 5 बातों को आज हम उठाने वाले हैं यहाँ पे। तो ये दिव्या वो कह रहा कि कट रहा है, नहीं वो देखो वहां बोल रहा था ना। तो बेटा हम जो बात कह रहे हैं तो भूल जाओ, कट रहा है, मेरा ही माथा कट रहा, तेरा तो नहीं कट रहा। डिस्टर्बेंस करना जरूरी है। ये एक रोग है ना। 5 रोगों में एक ये रोग है, इसको मूर्खता बोलते हैं। तो 5 रोग हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। 5 रोग, लोग कहेंगे रोग तो धर्मों ने 7 बोले, किसी को कोई रोग लगता है, किसी को कोई। मैं 5 ऐसे रोग बता रहा हूं जो 5 रोग अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई एक उसमें बड़ा है ऐसा मत मान लेना। मैंने बहुत फिल्टर करके 5 किए हैं और इस पे जितनी भी चाहे चर्चा की जा सकती। तो पहला रोग जो मैं हमेशा से कहता हूं सबसे बड़ा है, मूलभूत, वो है भय। भय एक पहला रोग है। दूसरा रोग है लोभ। तीसरा जो रोग है वो है मोह। चौथा जिसको मैं कहता हूं वो है ईर्ष्या। और 5वां, आप सबको हैरानी होगी कि धर्मों में तो इसको लिखा नहीं, लेकिन वो 5वां भी रोग है। वो 5वां रोग है मूर्खता। अब इस संबंध में अब आगे बात हो सकती है। यहां सब बैठे हुए हैं या आप लोग जो देख रहे हो, अगर आप में से कोई क्वेश्चन उठाएं तो मैं कहूंगा दिव्या से कि वो देख ले कि क्वेश्चन कोई आता है तो वो उठा ले, अच्छा क्वेश्चन लगे तो फिलहाल आप लोग जो हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये 5 रोग आप लोगों को समझ में आते हैं। इस पे विस्तृत चर्चा हो तो बेहतर है। फिर वही चर्चा तो होगी विस्तृत, लेकिन जोर बोलने वालों से होगी। हाँ, तो ये जो आपने बताया कि एक लोभ, भय और जो मोह और ईर्ष्या, तो जो मोह, ईर्ष्या और मूर्खता, ये जो 3 बिंदु नए हैं। क्योंकि लोभ के बारे में और भय के बारे में तो विस्तृत चर्चा हो चुकी है, लेकिन इन तीनों पर प्रकाश डालेंगे तो सभी लाभान्वित होंगे। ओके, तो ये 3 चीजें, जैसे योगी जी यहाँ पूछ रहे हैं बैठे हुए, कि मैंने बहुत चर्चा की है, तो लोभ और भय पे बहुत स्पष्ट मैंने चर्चा की है। ये 3 चीजें और हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो फिर लोभ के बारे में और भय के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ताकि लोगों को एक ही वीडियो में सब चीजें मिल जाएं। लोभ भय के संबंध में जानना जरूरी है कि भय जो है वो हमारा खुद का रोग नहीं। भय हमारा खुद का रोग नहीं। भय एक तरीके से हमें एक भूमि मिली है भय की। जैसे माँ के पेट से मैंने बोला कि जब हम अलग होते हैं तो नार कटते वक्त एक भय हमें दे दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि लोभ जो है उस भूमि पे जमने वाला पहला बीज। पहला बीज जो भय की भूमि पे पड़ता है वो लोभ है। वो इसके अपोजिट है, क्योंकि लगता है लोभ से हम भय को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसी एक मानसिकता है। तो इन 2 रोगों को मैंने सर्वश्रेष्ठ कहा, ये तो सबसे बड़े हो गए। लेकिन मोह की बात आई। जैसे मैंने कहा कि एक भूमि है जिसको भय की भूमि कहेंगे, और उस भूमि पे हमने बंजर ना हो जाए, हमको पूरा हमारा व्यक्तित्व खा ना जाए, इसके लिए जो चेतना डिफेंस करती है, तो उस बंजर भूमि पे एक बीज बोती है जिसको लोभ का बीज कहा जाता है। वो चेतना का भय की बंजर भूमि को पूरी तरीके से बंजर ना होने देने के कारण होता है, तो वो लोभ का बोती है। फिर मोह क्या है? सच बात तो ये है कि मोह जो है वो एक तरीके से आपकी लोभ और आपके भय के बीच जो द्वंद्व है, लोभ और भय के बीच जो द्वंद्व है, उसमें थोड़ा सा पानी डालने का काम करती है। उसमें थोड़ा पानी डालने का काम करती है। तो मोह के बगैर कोई व्यक्ति लोभी नहीं हो सकता।
अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से मोह नहीं तो लोभ कैसे हो सकता है? तो लोभ के बीज को पनपाने के लिए मन हमारा एक काम करता है कि वो मोह को पैदा करता है, वरना तो लोभ पलप ही नहीं सकता। लोभ का पेड़ जो है उसे अगर मोह का पानी नहीं मिलेगा तो कैसे डेवलप होगा? इसलिए मैं मोह की बात करता हूं। और मोह सूक्ष्म है। मोह के धागे जितने कमजोर होंगे उतना तुम्हारा लोभ कमजोर होगा, और जितना लोभ के प्रति आपकी पकड़ कम होगी उतना आप अभय की ओर बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि जीवन का लक्षण और मोक्ष का लक्षण विपरीत है, ये चीज ध्यान रखना। जीवन का लक्षण जीवन को बचा लेने के लिए, पदार्थ को बढ़ाने के लिए, जीवन के लक्षण के तहत भय की भूमि पे लोभ का बीज जमाया जाता है। लेकिन जब आप यात्रा होती है बुद्धत्व की, तो वहां तो यह है कि बंजर भूमि उपजाऊ कहलाती। वहां बंजर भूमि उपजाऊ कहलाती। वहां कोरा कागज होना है, कागज पे लिखना थोड़ी ना। तो कागज पे लिखने का काम करता है मैटर। तो मैटर जो है वो भय और फिर उस पे लोभ का वृक्ष, और लोभ के वृक्ष को पानी देता है मोह का। फिर आप लोग पूछेंगे कि फिर ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या किस तरीके से रोग हो जाती है? असल में ईर्ष्या जो है वो रोग हो जाती है, वो तुम्हारी चेतना जब इंफीरियरिटी महसूस करती है, अपने अंदर कोई कमी महसूस करती है। फिर ध्यान रखना, ईर्ष्या जो है वो मैटर से नहीं उपजती। ईर्ष्या मैटर से नहीं उपजती। ईर्ष्या जो है वो चेतना की गिलानी है। जो आदमी जितना चैतन्य रूप से गिलानी से भरा होगा उतना ही ज्यादा वो ईर्ष्या में पड़ा होगा। मैटर की ईर्ष्या तो बहुत छोटी ईर्ष्या, बिल्कुल उसको तो मैं वो मूल्य भी नहीं देता। किसी के पास एक गाड़ी, किसी के पास 2 गाड़ी, इसकी जो ईर्ष्याएं हैं ये इतना चेतना को नहीं मारती। चेतना को जो ईर्ष्या मारती है उसे अगर समझना हो तो इस तरीके से समझो, आप सबको आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में किसी एक लड़के या किसी एक लड़की का चेहरा याद जरूर होगा जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं थे, जिसे आपने व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना उसने आपको पहुंचाया, लेकिन फिर भी उसे देख के जलन होती है। हर एक के होगा। आपकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी जरूर होगा जिससे आपको जलन रही होगी, अनजानी जलन। आपके वो स्कूल का कोई लड़का हो सकता है, कोई मोहल्ले का लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई शहर का ऐसा व्यक्ति जिसको जब देखो उसको देख के गुस्सा आती, 4 जूते मारे इसके। होता है ऐसा, जरूर होता है। आप खोजो, हल्की हल्की मुंडी सबकी हिल रही है। क्यों होता है? जिसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसका हम नाम भी नहीं जानते, बस रास्ते पे वो गुजरता है और सुलग जाती, आ जाती है गुस्सा सारा, इसको 4 जूते लगाओ। मेरे मोहल्ले में भी एक ऐसा लड़का था जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये काफी पुरानी बात मैं बता रहा हूं, लेकिन यार जब उसको देखते थे यार सारी जलन होती थी। पता नहीं क्यों जलन होती थी। ना तो वो कोई बाइक लेके निकल रहा कि हमको जलन हो, हमारे पास बाइक नहीं, ना ही वो कोई ऐसा बहुत डैशिंग या उसके साथ कोई लड़की की मेटलिस्टिक हमको जलन हो। और वो बेचारा सीधा साधा आदमी गुजर जाता था, हमें सारी जलन हो जाती थी। मन करता था इसको सारा पीट दे। मैं काफी वक्त तक सोचता रहा, धर्म में आने के बाद, इस जगत में आने के बाद मेरी ये बड़ी बड़ी गहरी चिंता थी कि यार मुझे उससे क्यों जलता हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने शुरू हुआ कि ये जलन हमारे अंदर की जो चेतना है, जो साक्षी है, जो पूरे तरीके से नहीं जला, अभी पूरे तरीके से संपन्नता से नहीं भरा, वो साक्षी
पहचान लेता है कि उस व्यक्ति की चेतना तुमसे ऊंची है, वो चेतना की जलन है, वो ईर्ष्या चेतनाओं की है। बहुत से लोग जो फेसबुक पे और सब पे मुझसे जल जल के कमेंट्स करते रहते हैं, मैं उनसे सबसे कहूंगा, भाई मैंने तुम्हारी बीबी न भगाई, तुम्हारा मैंने कुछ नहीं नोचा, लेकिन पड़े हैं पीछे। पूरी मतलब उनकी प्रोफाइल देखो तो इतने सज्जन पुरुष हैं कि पूछो मत, लेकिन मेरे प्रति लगे रहते हैं। ना व्यक्तिगत रूप से मिले, ना मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ किया, ना मेरा उनसे कोई नाता, ना मेरे पापा ने उनका कुछ घर में बिगाड़ा उनके, कोई भी तो कारण नहीं, लेकिन चले आते हैं। अब इस परिवार के प्रति भी कुछ लोगों को बड़ी जलन है। परिवार के लोगों की पोस्टों पे कुछ लोग आ जाते हैं फोकट में। एक की मैं लेने को था कई दिन पहले, तो मैंने कि नहीं ली, वो आ जाते हैं। सज्जन व्यक्ति हैं, प्यारे हैं, चेहरे से लगता है नकाब बहुत ओढ़े हुए हैं। राम का हाँ, अब वो बात अलग है कि उनकी बीवी के मोबाइल में कभी उन्होंने मेरा फोटो देख लिया हो, तो इसमें मेरा तो दोष नहीं। बहुत सी लोगों की बीवियां अपने मोबाइल में मेरे फोटो रखती हैं, आ जाते हैं, ऐसी डाउनलोड हो जाते हैं। अब रात को तुम पी के सो जाओगे, जल्दी सो जाओगे, तो देर रात किसके वीडियो देखे? अश्लील नहीं देखती हैं, लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति को देखना, उसकी बात सुनना, ये किसको नहीं अच्छा लगता? क्या स्त्रियां आहें नहीं भरती? क्या स्त्रियों के हाथ इधर उधर नहीं जाते? तो अगर तुम्हारी बीवी को कभी तुमने ऐसे हालात में देख लिया हो, तो इसको लिखो, पोस्ट पे बताओ कि इस वजह से नाराज हूं। लेकिन जब ऐसे कारण नहीं हैं, अगर हैं ऐसे तो भाई कोई बात नहीं, वो तो मेटालॉजिस्टिक कारण है, समझ में आ गए। लेकिन अगर ऐसे कारण नहीं है किसी के पास और फिर भी मुझसे जल रहा है, तो उसे निमंत्रण है, अपनी चेतना को उन ऊंचाइयों पे पहुंचाओ कि जहां पे मुझसे जलन बंद हो जाए। ये वीडियो संदेश तुम्हारे लिए। ईर्ष्या पे बोल रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, मेरी भी कईयों से सुलगती थी। ऐसा नहीं है तुम्हारी ही सुलगती है। भाई आग है तो फैलेगी। कभी किसी से मेरी सुलगी, आज मुझसे तुम्हारी। कद ऊंचा करो, तुमसे भी बहुतों की सुलगेगी। और जब तुमसे लोगों की सुलगेगी और वो तुम्हारी पोस्टों पे कमेंट करेंगे, तो तुम मेरी करुणा को समझ पाओगे। तो मेरी करुणा का तुम्हें पता लगेगा कि मेरी करुणा कितनी है तुम्हारे ऊपर। अब बिल्लू, चाचा चौधरी, रमन, ऐसे लोग हैं, है ना? चंदूलाल के भैया, है ना? हाँ, रमनू। तो ईर्ष्या के शिकार। लेकिन इनको पता नहीं ईर्ष्या क्या है, क्यों ईर्ष्या है, इनको खुद भी नहीं पता। रात को उठ जाते हैं कई बार। 2 बजे अगर कोई व्यक्ति कमेंट्स करता हो किसी की पोस्ट पे, तो 2 ही कारण हैं। और वो 2 कारण, या तो बीवी या बेटी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति उम्रदार है तो उसके कारण बेटी भी हो सकता है और बीवी भी हो ही जाता है। तो दोनों कारण हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ईर्ष्या, जो अनजानी ईर्ष्या है, ये अनजानी ईर्ष्या तुम्हारी चेतना का 2 कौड़ी का होना है। मैं इसीलिए ना शब्द यूज कर रहा हूं, 2 कौड़ी, ताकि तुम्हें एहसास हो, अपनी चेतना का एहसास हो कि जलन का कारण क्या है।
व्यक्तिगत रूप से मैंने किसी को क्या हानि पहुंचाई? या तो फिर तुम भी होना चाहते हो, नहीं हो पाए। तुम भी होना चाहते थे कि तुम्हारे साथ 3-4 लोग हों, स्त्रियां हों, एक रमणु परिवार हो, है ना, एक रमणु डिवाइन वर्ड हो, कुछ ऐसा चाहते होगे। अब वो नहीं पूरी हो पाई। अब नहीं पूरी हो पाई तो उसके कारण तुम बाकी खोजो। लोभ है, भय है, वो भी बता ही रहा हूं, वो भी तो कारण है। सभी हम वैसे भी करुणा का जो है यही मतलब होता है कि सबके लिए काम करना। और तुम मेरे मित्र आज नीचे हो, भले ही हो तो सीढ़ी के पायदान पे। और इस दुनिया की बड़ी खासियत है, अगर सब समझो, ये दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि ये ऐसा फ्लैट प्लेटफॉर्म है जिसमें सब सीढ़ियों पे खड़े हैं। ये दुनिया एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है, फ्लैट, बिल्कुल बराबर, लेकिन हर व्यक्ति एक सीढ़ी पे खड़ा है। वो सीढ़ी आगे पीछे की होती, हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं, हर व्यक्ति का अपना कद है, हर व्यक्ति की अपनी जानकारियां हैं, तो उसकी लड़ाइयां हैं। लेकिन उसकी जो लड़ाइयां हैं ऊपर नीचे की, वो बहुत छोटी मानता हूं, उसे मैं धार्मिक ईर्ष्या नहीं मानता। धर्म के रास्ते पे रुकावट हो, बुद्धत्व के रास्ते पे रुकावट हो, वो वाली ईर्ष्या नहीं कहता हूं। ईर्ष्या तो जो अनजानी सी है, जिसको मस्तिष्क पकड़ नहीं पा रहा। तो जिस लड़के से मेरी कभी को बहुत ईर्ष्या होती थी, अब मुझे उससे कुछ भी नहीं होता, अब भी वो दिखता, अब तो मुझे दीनहीन नजर आता है। मैंने अचानक जंप मार दी। वो एक अच्छी चेतना लेके पैदा हुआ था, लेकिन शायद उसको ग्रो नहीं कर पाया। मैं एक निकृष्ट चेतना के साथ पैदा हुआ, लेकिन उसको उत्कृष्ट बनाया और जलन समाप्त हो गई। तो इसलिए मैंने ईर्ष्या का नाम दिया। अब एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को जरा ज्यादा छित रही होगी कि वो आपने क्या उठाया। मैंने एक शब्द दिया, मूर्खता। मूर्ख है ना। ये मूर्खता जो शब्द है, ये सबकी नजर में अपना अपना है। ये मूर्खता जो मैंने इस्तेमाल किया, मैं किनको मूर्ख कह रहा हूं? क्या लग रहा है आप लोगों को, किसको मूर्ख कह रहा हूं? जो अपनी चेतना को उस परिष्कृत अवस्था में नहीं ले जा पाए, जिनकी संभावनाएं थी लेकिन उसको विकसित नहीं कर पाए। देखो, बुद्धत्व के रास्ते पे चलते हुए तुम्हें तमाम रोगों का सामना करना पड़ता है। रमणु कुमार जैसे बहुत रोग आते हैं, तो उनका तुम्हें सामना करना पड़ता है। तो जब सामना करना पड़ता है, तो सामना करने में 2 तरीके होते हैं। जैसे काम, अब जैसे काम को ले आते हैं ना, काम बड़ा अच्छा शब्द है, काम, वो काम निपटा लिया तुम लोगों ने। तो जैसे काम एक तो है जो तुम्हें जीना, और वो सबकी अपनी अपनी है। किसी को लगता है काम बेहतर है, किसी को नहीं बेहतर लगता। तो जिसे नहीं बेहतर लगता, उसके पास तर्क होंगे कि उसे क्यों बेहतर नहीं लगता। और एक जिसे बेहतर लगता होगा, उसके पास भी तर्क होने चाहिए कि मुझे क्यों बेहतर लगता। होता है जी। ऐसे मूर्खता की बात मैं कहां पे उठा रहा हूं, उसे बहुत समझ लो। जैसे मैं कहता हूं अपने संबंध में, मैं कहता हूं आई लव सेक्स। आई लव सेक्स कह दिया, तो पहला तो यह है कि मुझे खुद में सेक्स के प्रति समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार का सेक्स मुझे धर्म के रास्ते पे, बुद्धत्व के रास्ते पे रुकावट नहीं देता। पहले मुझे मेरे संबंध में समझ होनी चाहिए। और दूसरा ये होगा कि राह चलते बहुत लोग लकड़ी करेंगे। लकड़ी कई प्रकार की, कुछ चाहेंगे कि सेक्स ना जी पाए, इसके संबंध में प्रयास करेंगे। जैसे रमणु कुमार अपनी बीवी को बचा के रखेंगे, और मुझे अगर उस तक पहुंचना है तो मुझ में ये समझ चाहिए कि कैसे पहुंचूं।
नहीं पहुंचाना मूर्खता, पहुंच जाना समझदारी। फिर कई ऐसे होंगे वो कहेंगे कि ये देखो बाबा हो ही नहीं सकता, तो संभोग द्वारा समाधि की ओर प्रवचन बोलना ज्ञान और ना बोल पाना मूर्खता। उसी को सीढ़ी बना ली, दिशा दे दी। क्योंकि जब भी आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो एक तो आपको अपने कदमों में साहस चाहिए होता है और दूसरा उन लोगों से बचना होता है जो लोग तुम्हारी टांग पकड़ेंगे पूरी दुनिया में। तो बहुत अच्छा सा, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल बात कह रहा हूं, मुल्ला नहीं यार, मुल्ला नहीं कहेंगे, रमणू ये नया शब्द आ गया, अब मुल्ला बंद रमणू चालू। रमणू एक बार बैठे हुए थे दरवाजे के अपने बाहर, तो उनके मित्र चमड़ू पानी गिरने लगा तो भागते हुए जा रहे थे। अब रमणू के मित्र चमड़ू उनकी नजर में बहुत धार्मिक, तो रमणू ने चमड़ू से कहा कि कहां भागते हो? तो उसने कहा दिखाई नहीं देता, पानी गिर रहा है, मैं भीग जाऊंगा, निमोनिया हो जाएगा। और रमणू क्योंकि चमड़ू को धार्मिक मानते थे लेकिन अंदर अंदर जलन करते थे और उनको नीचा दिखाने के लिए हर समय खोजते रहते थे बातें। तो रमणू को मौका मिला, रमणू कहने लगे जिस परमात्मा का शरीर उस परमात्मा का पानी पड़ जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रमणू के दोस्त चमड़ू मूर्ख किस्म के रहे होंगे, उन्हें रमणू की बात बहुत अच्छी लगी और वो भीगने लगे। अगले दिन उन्हें निमोनिया हो गया। चमड़ू ने रमणू को बहुत गालियां दी और कहा कि किसी दिन तो फंसोगे। एक दिन रमणू उसी अवस्था में फंस गए जिस अवस्था में एक दिन चमड़ू फंसे थे। रमणू भागते जा रहे थे, पानी गिर रहा था। चमड़ू ने वही कहा कि परमात्मा का पानी, परमात्मा का शरीर गिरने दे। तो रमणू से बेहतर रमणू को कोई नहीं जानता। रमणू ने कहा परमात्मा का पानी है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये शरीर अभी परमात्मा का नहीं, ये तो दुष्ट है। तो परमात्मा का प्यारा पानी दुष्ट शरीर पे गिरेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए भाग लेते हैं। तो इस तरीके से रमणू भाग के बच लिए। रमणू के पास कला है अपने मन को बचाने की, रमणू के पास कला है दूसरे को जलील करने की। लेकिन क्या रमणू के पास कला है कि जिसको जलील करते हैं उसको महान सिद्ध कर पाए? मैंने आज रमणू को इस कहानी में महान सिद्ध किया। रमणू मेरे ऊपर भी 2-4 पोस्टें डाले जिसमें वो मुझे महान सिद्ध करें। सही, जलील करना आसान है। मेरे पास तो कला है, मैं रमणू को चाहूं चमड़ू बना दूं, चाहे चमड़ू को चाहूं रमणू बना दूं, वो मेरे पास कला है। और जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना आता जो बुद्धि उसको आनंद की तरफ बढ़ने में, हर तरीके के व्यवधान को हटाने में सहायक सिद्ध ना हो, समझ लेना वो धार्मिक नहीं। मीरा को देखो, तुम्हें लगता होगा मीरा के पास तो बुद्धि नहीं थी, लेकिन नहीं, मीरा के आप वचन पढ़ो, मीरा के वचनों में अकाट्य बातें हैं। तुम्हें पूरी पृथ्वी पे अगर ऐसा लगता है कि कोई मूर्ख किस्म का आदमी, अब देखो कई तरीके के मूर्ख होते हैं, ये भी बता दूं। इसी मूर्ख को आज जो बैठा, मैं सीधे सीधे शब्दों में मूर्ख कह रहा हूं, कभी को कबीर ने माया शब्द लेके इस तरीके की बात समझाने की कोशिश की कि माया महा ठगनी हम जाने। जो माया से ठग गया वो मूर्ख। अब माया क्या? तुम काम में फंसे, तुमने समझा ही नहीं काम को। काम की पीड़ा क्या और काम का आनंद क्या, दोनों का ज्ञान होना ही पूर्णता है।
और काम की सिर्फ निंदा करना या काम की सिर्फ बढ़ाई करना, दोनों ही अज्ञानता। किसी भी चीज को तुम तभी पूरे तरीके से जान सकते हो जब उसकी अच्छाई बुराई दोनों से परिचित हो, तब तुम उपयोग कर सकते हो उसका। तो माया महा ठगनी हम जानी, ऐसा जब कहा था तो उन्होंने कहा था लोग जो हैं मोह में फंसे हुए, जानते हैं कि कोई रिश्ते नातों में दम नहीं। जो व्यक्ति आज प्रेम कर रहा है अपने पति को, पत्नी को, प्रेमिका को, प्रेमी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सखा परिवार के लोगों को, वो व्यक्ति किसी को भी प्रेम कर सकता है। वो किसी और घर में होता वहां भी हो रहा होता। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरे साथ रहते हो, तुमने मेरे प्रेम में कमी नहीं देखी होगी, लेकिन मेरे साथ रहने वाले ये बता दें कि यहां से जाने वाले को मैं फिर याद करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रहा इतना पूर्णता से जी लेता हूं कि जाने के बाद अपूर्णता की बात ही नहीं। मैं तो नींबू को पूरा निचोड़ के अपने पास से भेजता हूं, या फिर नींबू का अचार रख के अपने पास रख लेता हूं और उसको अपने शरीर में, अपने स्वाद में शामिल कर लेता हूं। या तो निचोड़ के, या तो निचोड़ लूंगा, कुछ भी बचेगा नहीं उसमें, तो वो जाए। और कुछ भी बचेगा नहीं का मतलब कि उसको अब ना जानने का रह गया, ना कुछ समझने का रह गया, या फिर अकड़ ज्यादा आ गई, या रस सूख गया। क्योंकि मेरे पास अगर कोई आता है तो रस से भरा आता है ना। उसको रस होता है आनंद पाना, ज्ञान पाना, या बुद्ध पाना, कुछ भी ऐसा रस तो होता है, या मेरा प्रेम पाना, रस तो होता है ना। रस खत्म, जाने का कारण पैदा। तो जो लगातार रस में रहे वो मेरे पास रहेगा, और निचुड़ा हुआ नींबू मैं भी क्यों रखूं? जिसके पास रस नहीं बचा उसे मैं अपने पास रखने में क्यों अपने आप को अच्छा समझूं? तो मैं तो रस चोर, कृष्ण माखन चोर थे, मैं रस चोर। माखन और रस का वही अर्थ है। माखन का अर्थ होता है सार सार चुराना, और रस पूर्ण होने का और रस चोर का भी वही अर्थ है कि मैं सार लूंगा, मैं फोकट में खोजड़ नहीं रखूंगा। लेकिन ये मुंह में लोग फंस जाते हैं, जानते हैं कि बेकार है। लोग यहां आना चाहते हैं, लोगों को यहां आने का रस है। मैं कितने लोगों के ऐसे मैसेज बता सकता हूं जो कहते हैं आना चाहते हैं, स्वामी जी बस मुंह में फंसे हुए हैं। इसे मैं मूर्खता कहता हूं, इसे मैं मूर्खता कहता हूं। कुछ लोग लोभ में फंसे हैं, इसे मैं मूर्खता कहता हूं। कुछ लोग ईर्ष्या में उलझ गए, इसे मैं मूर्खता कहता हूं। मैं हर उस चीज को मूर्खता कहता हूं जो तुम्हें ग्रो अप से रोकती हो। और कई लोग होंगे जिनके पास ये तर्क होंगे, उनके लालच के तर्क होंगे, तो उनको मैं ज्ञानियों में नहीं गिनूंगा। क्योंकि अगर पैर पे कुल्हाड़ी मारने का तुम्हारे पास तर्क है तो तुम्हारी हरकतें सिद्ध कर रही हैं कि तुम कितने ज्ञानी हो। पैर पे अपनी कुल्हाड़ी कोई मारे और बोले हमारे पास तो तर्क है इसका, तो मैं कहूंगा हुए तुम दोस्त जिनके उसका दुश्मन जहान क्यों। कि हुए तुम दोस्त जिनके उनका दुश्मन जहान क्यों हो। जो खुद ही अपना अहित करने में पूरे जोर शोर से लगे हैं, उनका मुझे भला करके क्या फायदा, या उनका मैं भी अहित कैसे कर सकता। जैसे अपना रमणु। अब आप लोगों को ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जैसे मुझे, आप देखो मेरे जीवन को पूरा वॉच करो, मेरे जीवन में आप पाते हो कि मैं हर चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, हर चीज को जी रहा हूं। पाते हो नहीं पाते हो? और मेरी हर चीज पे लोग निंदा करने वाले भी हैं। क्या मैं उनके प्रति कोई ऐसा तनाव लेता हूं कि उनको देख के फिर मैं करना छोड़ दूं? या मैं उनको देख के छुपा छुपा के करना शुरू कर दूं? ऐसा कभी पाया कि बड़ा लोगों ने आरोपण कर दिया, अब स्वामी जी वो छुप के, मैं तो और खुल के मुंह पूरे तरीके से उजागर करता हूं उस चीज को। तो मैंने अपने जीवन में
हर चीज का उपयोग किया। और एक शब्द मेरा है जो मेरे पास रहने वाले कुछ लोग जो अब दुकानें खोल लिए हैं उनको बुरी लगी। मेरा एक शब्द है, वो आप में से भी इस समय यहां बहुत बैठे हो, मैं फिर कह रहा हूं बुरी लग सकती, लेकिन इस बात में अगर बुरी लगती है तो फिर तुम मूर्ख हो। और वो बात है जब मैं कहता हूं कि आई एम यूजर ओनली, मैं केवल भोग करता हूं, मैं केवल भोग रहा हूं, मैं जगत को भोग रहा हूं। तुम जगत से बाहर तो नहीं हो, मैं तुम्हें भी भोग रहा हूं, तुम्हारे साथ को भोग रहा हूं, तुम्हारे आनंद को भोग रहा हूं, तुम्हारी संग की पीड़ाओं को भी भोग रहा हूं, हर चीज को भोग रहा हूं और भोगूंगा और चले जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ना मोह में हूं, न तथाकथित प्रेम में हूं, न तथाकथित मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता, ना मुझे तुमसे रत्ती भर उम्मीद। अगर कभी ऐसी हो भी जाती है कि मुझे तुमसे उम्मीद हो जाए तो मेरे अंदर ये कला है कि मैं बहुत जल्द ही गिरा देता हूं। हो भी जाती कभी कभी, मैं खुद कह रहा हूं, ये बात अपनी आप बता रहा हूं। कभी छोटी बहुत उम्मीद हो जाती, लेकिन फिर जैसे ही देखता हूं मूर्खता वाली बात, ये क्यों करनी, गिराना पड़ता है। और सच बताएं तो मुझे तुमसे भी नहीं अपने से उम्मीद होती। जब तुम्हें मैं अपना बहुत जान लेता हूं तो तुमसे उम्मीद कर बैठता हूं। जब मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के झांकता हूं तो मुझे अपना अश्क दिखाई देता है, और अपने से तो मुझे बहुत उम्मीद है। हाँ, अपने से बहुत उम्मीद करता हूं, तो थोड़ी बहुत तुमसे भी कर लेता हूं। और इसीलिए जितना ज्यादा मेरा कोई निकट होगा उतना ही उसे मेरे कोप का शिकार होना पड़ता है, क्रोध का शिकार होना पड़ता है। क्योंकि जितना मेरा अपना होगा उतना ही ज्यादा मैं उससे उम्मीदें करूंगा, क्योंकि मैं अपने से उम्मीदें कर रहा हूं। और जितना उससे उम्मीदें करूंगा और पूरा नहीं हो पाया उतना क्रोध। जैसे मेरा पहले बचपन में मेरे घर वाले जानते हैं, मेरी क्रोध की एक स्थिति रही, और वो स्थिति ये थी कि मैं जब क्रोध करता था भोजन छोड़ देता था। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं दूसरे का भोजन छुड़वा दूं, लेकिन नहीं, मैं स्वयं छोड़ देता था। अपने को हानि पहुंचाई है, अपने को ही नुकसान पहुंचाया, दूसरे को नहीं पहुंचाया। तो ये जो स्थिति थी, ये जो जीने का ढंग है, इसे मैं समझ भरा ढंग कहता हूं। और इसके विपरीत जो ढंग है कि आपको जो आप करते हो उसके प्रति भी आपके पास तर्क नहीं है कि आप क्यों करते हो, और जो आप छुपा छुपा के जीते हो वो दूसरों के कारण, दुनिया के कारण, मैं उसको साहस की श्रेणी में नहीं रखता। कई बार लोग कहेंगे कि खुल के जीना साहस का बात है, नहीं, समझ की बात है। साहस तो ऐसा होता है कि गन्ने की मशीन में हाथ डाल दे, समझदार कहता है तू अपना डाल ले। एक लड़का, एक छोटा बच्चा एक बार जिद पे अड़ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। घर वाले परेशान हो गए, उसको लेके गए साइकोलॉजिस्ट के पास। अब साइकोलॉजिस्ट तो पूरा जोर मारता है ना समझाने के लिए, तो साइकोलॉजिस्ट भी कहा बेटा खा लो, तुमने कई दिन से खाना नहीं खाया। अब लड़का जिद में खाना नहीं खाना, इसी की तरह। तो उसने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा बेटा कुछ खा लो खा लो। जब उसे बहुत गुस्सा आई, उसने कहा मैं तो कॉकरोच खाऊंगा। मैं तो कॉकरोच खाऊंगा। किसी भी बोलती है। तो वो साइकोलॉजिस्ट कहने का भाई लड़के की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ बेटा कॉकरोच खिलाएंगे। हाँ मैं कॉकरोच खाऊंगा। बेचारा साइकोलॉजिस्ट ने कॉकरोच देखा अपने कहीं पे, एक हल्के से पिट से मार के लेके आया। अगर यही खाए, शुरुआत तो करे। उसके सामने रख के कहा कि लो बेटा खाओ कॉकरोच, मैं तो आधा खाऊंगा। कोई बात नहीं, उसने उसको आधा काटा, बोले बेटा आधा खाओ। नहीं पहले अंकल आप खाओ तो खाऊंगा। साइकोलॉजिस्ट बोला ये तो झंझट, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, उनको तो दूसरे को हित करना है। उसने आधा
कॉकरोच मुंह में रखा और खा गया। बोला अंकल अब मैं नहीं खाऊंगा अंकल, ये आधा भी आप ही खा लो। अब भले ही वो लड़का क्रोध में है, मूर्ख तो नहीं। वो लड़का क्रोध में है, तो मूर्ख थोड़ी ना है। अब हूं मैं साहसी, मूर्ख थोड़ी ना हूं। अब जैसे कि मैं कई बार बहुत सी चीजें खुल के बोल देता हूं, लेकिन मैं कुछ मेडिटेशन के राज नहीं बोलता, तो मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूं। धंधे चलाने बटर अटर, ब्रेड बटर, चिकन इकन, दारू उरू पीनी है। लेकिन कई बार जीजीत कहता है बताओ बता दो स्वामी जी। मैं कहता हूँ बेटा ये मूर्खता है, सब नहीं बताना, कुछ बचा के रखना है। धंधे की भी तरकीबें हैं, और क्या। जो मॉडल होती है वो केवल कपड़े बेचने आती है, वो अपने कपड़े किसी को नहीं देती। एक चीज ध्यान रखना, और ये सबसे कह रहा हूं, और ऐसा धंधेबाज हूं कि इतना खुल के कह रहा हूं जितना कोई नहीं कहेगा। धर्म सिर्फ उतना है जितना मेरा शरीर, उसके बाहर जगत जितना भी है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन है मेरे लिए। बाहर जगत से मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता हूं और एंटरटेन करता हूं। धर्म मेरा केवल और केवल मेरे शरीर में। जब जब तुम ऐसा मान लेते हो कि ये पूरा जगत धर्म से भरा हुआ है, इसका रोम रोम कण कण आनंदित कर रहा है, तो ये एक नए प्रकार की मूर्खता हो जाती है। ये जीजित समझना इस चीज को। बाहर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन लो, इंफॉर्मेशन दो। लेते वक्त इंफॉर्मेशन तुम किताब खरीदते हो, पैसे देते हो, देते वक्त किताब जितने पैसे ले लो। सीधा सीधा बात है, गिव एंड टेक। कई बार मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, स्वामी जी ओशो ने ये कहा, आप इसके बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा कौन सी किताब में कहा? कहने के वो स्वामी जी फला। मैं कहता आंखों देखी। मैं कहता यार वो तो बड़ी महंगी किताब थी। बोला हाँ स्वामी जी महंगी तो थी। मैंने कहा इस किताब को पढ़ के तुम्हें आंसर नहीं मिला? बोले नहीं स्वामी जी थोड़ा उलझ गया। तो मैंने कहा बेटा जितनी उसकी कीमत उससे 10 गुना पैसा भेज दो, आंसर मैं दे देता हूं। तुमने किताब पढ़ी थी उत्तर के लिए, तुम्हें मिले प्रश्न, और तुम उन प्रश्नों को लेके मेरे पास आते हो, सोचते हो फोकट में। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं। हां, धर्म के संबंध में मेरा है गहरी बात। तुम प्रश्न उत्तरों के खेल में फंसे हो तो पैसे लूंगा, और अगर तुम प्रेम में फंसे हो, अगर तुम मेरे प्रति और जगत के प्रति बिल्कुल मिटने से भरे हो, तो फिर सौदा दूसरा। राजा प्रजा जय रचे, शीश दे ले जाए। वहां पैसे की बात ही नहीं करूंगा, वहां शीश की बात होगी। वहां थोड़ा ज्यादा पेमेंट है। ऐसे सामान्य लोगों को तो मैं बताऊंगा तीर कैसे चलाया जाता है, 1000 रुपए। और उन्होंने कहा कि मनभेदी तीर कैसे चलाया जाए? बोले अंगूठा कटवा दे। क्योंकि मनभेदी तीर तुम हाथों से थोड़ी चलाओ, अंगूठा कटवाना पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि इतनी तो समझ होनी चाहिए, और जिसको इतनी समझ नहीं है, और अगर मैं कबीर के युग में होता तो मैं कबीर की ही बात बोलता, माया महा ठगनी हम जानी। लेकिन आज जिस युग में बैठा हूं, यहां मुझे शब्द यूज करना पड़ा मूर्खता। तो 5वां चीज है मूर्खता। मैं आज यहां बैठ के अगर खुद के आनंद में होने के साथ साथ तुमको आनंद बांट पा रहा हूं, तो ये मेरी समझदारी है। कई लोग इसको और ढंग से देखेंगे, कई लोग उसको उस ढंग से देखेंगे कि सफलता की परिभाषा भीड़, सफलता की परिभाषा कितने लोग तुम्हारे व्यूअर्स हैं, लाइक करने वाले। तो मैं कहूं अगर मैं किसी भी वीडियो पे 1 लाख खर्च कर दूं, तो मेरे तो सनी लियोने से ज्यादा लाइक हो जाएगी उस वीडियो।
तो क्या मैं महान हो गया? या दुनिया के सबसे ज्यादा जो लाइक है, अगर मान लो सनी लियोनी को मिल रही या किसी को मिल रही, तो वो जीत गया। जब तक दौड़ में शामिल है तब तक हारा हुआ। और मैं किसी दौड़ में नहीं, मेरे यहाँ ट्रेडमिल रखी है, मैं उसी पे भाग रहा हूं। लगता बहुत तेज होगा भागता हुआ, लेकिन मैं अपनी रेस में भाग रहा हूं। अभी कहीं पोस्ट पढ़ रहा था, किसी की पोस्ट पे, सीता की पोस्ट पे रमणु का कमेंट था कि भीड़ नहीं। भाई एक बात बता, तुझसे किसने कहा कि हमें भीड़ चाहिए? फिर उसने दूसरा कमेंट डाल दिया, उसने लिखा कि भीड़ नहीं चाहिए तो प्रचार बंद कर दो। क्यों बंद करें? तेरे कहने से क्यों बंद करें? भाई पहली बात समझ, कोयले की खदान में सब हीरे नहीं होते। कोई एक हीरा होता है टनों कोयले के बीच में, टनों कोयले, कई ट्रक कोयला निकल जाता है तो एक हीरा कहीं होता है। अब तू तो ऐसा आदमी जो कहेगा जौहरी से कि तेरे घर कोयला नहीं, तो तू कैसा जौहरी? और जौहरी कहे मेरे पास हीरा, तो कहे अगर तेरे पास हीरा तो तू कोयले की खदान में क्यों जाता है? कोयले की खदान में हीरे ढूंढने जाता है। मैं प्रचार करूंगा, हीरो तक अपनी खबर पहुंचाऊंगा, हुक्का पीऊंगा, लड़कियों की बातें करूंगा, सेक्स की बातें करूंगा। कोई हीरा पहचानता है इन बातों, वो आएगा मेरे पास। तुम बात करना मोक्ष की, कुंडली जागरण की, सहस्त्रार्थ यात्रा की, फिर नपुंसक हो जाने की, फिर हाँ जैसे बीवी, फिर बीवी रात को मेरे वीडियो देखेगी और बताना नहीं इसकी बीवी के बारे में। हाँ देखा ना, सीता बताना नहीं उसकी बीवी की जो चैट मेरी हो, तुमने भी पढ़ी थी ना। तो ये अरे लाइव मुझे पता ही नहीं था लाइव चल रहा है। ऐसे ही मजाक करते रहते हैं हम लोग आपस में, कोई ऐसी बात नहीं। रमणु कोई ऐसी बात नहीं, तुम ऐसा मत समझना। मेरी पत्नी से कोई ऐसे मेरी वार्तालाप नहीं होती। जो होती है तो बताई नहीं जाती, जो होती है तो बताई नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं ऐसी। खैर चलो, मैं पूरी जिंदगी कोयले के खदान के बाहर बोर्ड लगाऊंगा अपना, लेकिन कोयले के लिए नहीं, हीरे के लिए। इतना ही, फिर किसी दिन हो। Audio Jungle.